ऐसे महापराक्रमी, महापुण्यशाली ऐसे कैसे लोग होते हैं, क्या खासियत होती है, ऐसा कैसे वैभव मिलता है, उसके लिए कभी आत्मचिंतन करिएगा बंधु। अचानक ही किसी को हनुमान बनने का मौका नहीं मिलता। आपने पूर्व के पहले एपिसोड्स पे सुना होगा किस तरीके से पूर्व भव में रत्नत्रय का पालन करके दिगंबर मुनि बने, उसके बाद स्वर्ग में गए, वहां से नीचे आके फिर साधना करी, तप किया, दान किया, फिर स्वर्ग में गए, फिर नीचे आए, फिर संयम ग्रहण किया, फिर लांतो स्वर्ग से च्युत होकर के वो अंजनी के पुत्र के रूप में वहां पर अवतरित हुआ है। वो जीव देशना बहुत काम करती है, साधना बहुत काम करती है। साधना पाषाण को भगवान बना देती है बंधुओं। साधना का अपना सौंदर्य है। वहां पर जब इस द्वीप का हनुरू द्वीप पर इस तरीके का आनंद मचा हुआ था, पूरी की पूरी देवताओं को छोप करने वाला वो वैभव मिलता था। हनुमान के पास जो विद्याधर आता उनसे मोहित होकर के उसको कोई ना कोई विद्या देकर के चला जाता। वे स्वयं वज्र वृषभ नाराज सहनन के धारी। सहनन अस्थियों के बंधन विशेष का नाम होता है। हमारी हड्डियां जो होती हैं वो ऐसी एक हड्डी है घुटने की, उस हड्डी के ऊपर ऐसी दूसरी हड्डी रखी है और उसके ऊपर मांस और मसल्स का ऐसा वेस्टन डला हुआ है। हमारा बहुत हीन सहनन है, धड़ा सा झटका लगाने की हड्डी टूट जाती है, लेकिन उनकी हड्डियां तो वज्र की हड्डियां थी। उनका सहनन, हड्डियों का सहनन इतना जबरदस्त था कि उनकी हड्डियों को ना कोई तोड़ सकता था, ना अकाल में उनका मरण हो सकता था, ना उनके शरीर में किसी प्रकार के रोग हो सकते थे, ना किसी भी प्रकार का दुख हो सकता था। शरीर संबंधी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं थी हनुमान जी को। क्या अद्भुत शरीर पाया। रत्कन सावकाचार्य के रचयिता, महान तांत्रिक मांत्रिक कवि, महान आचार्य गुरुवर श्री समंत्रभद्र भगवंत कहते हैं, ओजस तेजो विद्या वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महारता मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। जिसका दर्शन पवित्र है, दर्शन का मतलब आंखों से देखना नहीं, जिसकी ईश्वर के संबंधी आस्था पवित्र है, जो ईश्वर के सतरूप को जानता है, जिस सतरूप के ऊपर कोई विवाद नहीं है, जिस ईश्वर के पास किसी भी प्रकार का शस्त्र नहीं है, जिस ईश्वर के पास किसी भी प्रकार का राग द्वेष मोह नहीं है, जिस ईश्वर को साथ में लेकर के वह ईश्वर ना भोजन करता है, न वह ईश्वर संसार के कर्मों का रचयिता है, ऐसे किसी महान ईश्वर के प्रति बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। किसको स्वाधीन कहो, किसको बुद्ध कहो, किसको वीर कहो, किसको हरिहर कहो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे साधु प्राणी जगत के दुख समूह को हरते हैं। कैसा अद्भुत शब्दों का वैभव है, कैसी अद्भुत कवियों ने एक एक शब्द को चुन करके रखा है और फिर हमको संबोधित करके गए कि इस तरीके का वैभव मनुष्य पर्याय में आने के बाद हमको भी अपने अंतर मन में पैदा करना है। सेल्फ मेड लाइफ दुनिया में किसी की नहीं है बंधु। इस वर्तमान पंचम काल हो या चतुर्थ काल, आपको किसी ना किसी का सहारा लेकर के ही जिंदगी जीनी पड़ती। बिना सहयोगी के ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जीवन में यह कहता हो कि मुझे किसी के सहयोग की अपेक्षा नहीं है। अंजनी पुत्र को भी अंजनी का सहयोग प्राप्त हुआ, तब जाकर के अंजनी पुत्र इस धरती पर आए। अंजनी और अंजनी पुत्र को उसके मामा प्रतिसूर्य का सहयोग प्राप्त हुआ, तब जाकर के वहां पर उनके जात कर्म संस्कार होकर के उनका नाम रखा। बिना सहयोग के कोई भी इंसान हो, कोई भी प्राणधारी हो, वो जी ही कहां पाता है। तभी तो आचार्यों ने इतना बड़ा महामंत्र दिया है जीवन जीने का, कि जीवन जीने का सबसे बड़ा महामंत्र है बंधुओं, चाहे वो चतुर्थ काल हो, चाहे वो तृतीय काल हो, चाहे वो पंचम काल हो, चाहे वो कोई भी काल हो, कैसा भी कलयुग का समय भी आ जाए, लेकिन महामंत्र सिर्फ नमोकार मंत्र नहीं है। एक और महामंत्र है इस सृष्टि पर अपने आप को संवर्धित और प्रवर्धित करने का,
जिसको आचार्य भगवंत कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये भी जीवन जीने का एक बहुत बड़ा महामंत्र है। हम तुम्हारे ऊपर उपकार करेंगे, तुम किसी और के ऊपर उपकार करना, कोई और किसी और के ऊपर उपकार करेगा, और ये उपकार की श्रृंखला निरंतर इस पूरी सृष्टि पर चलती रहेगी। जहां किसी भी कोई दुखी व्यक्ति को देखें, किसी अबोध प्राणी को देखें, ये नहीं सोचना कि इसको इसका मालिक संभालेगा। तुम्हारी दृष्टि का वो विषय बन गया, तुम्हारे मन के अंदर वो भाव पैदा वो जीव कर गया, अब तुम्हारा ही दायित्व है, तुम ही उसके लिए भगवान हो। दूसरों के दुख को देख करके जो तुरंत अनुकंपा करता है, इस सृष्टि पर वो जीवंत भगवान के रूप में जाना जाता है। किसी को भी कोई चींटी मर रही है, हमने बचा लिया। चींटा मर रहा था, हमने बचा लिया। किसी कुत्ते को रोग था, खिजियाए कुत्ते, इस बारिश के दिनों में कई बार आप देखिएगा होता क्या है, इस बारिश के दिनों में इन्फेक्शन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है, और रेलवे स्टेशन के किनारे समोसा ठेला लगाने वाले लोग होते हैं, उनके यहाँ कभी कुत्ते कभी शुअर परेशान करते हैं। तो इतने क्रूर होते हैं ये लोग कि जलते हुआ खौलता हुआ तेल कढ़ाई की चम्मच से निकाल करके कुत्ते को भगाने के लिए उसकी पीठ पे फेंक देते हैं। उसके फेंकने पर उसके पीठ में घाव हो जाता है, घाव में सैकड़ों कीड़े पड़ जाते हैं। आपको दिखता हो ऐसा कोई प्राणी, तो वो आपकी अनुकंपा की राह जोड़ रहा है, वो देख रहा है कि तुम मेरे ऊपर अनुकंपा करोगे कि नहीं। वो कुत्ता जब गली गली में घूमता है तो गली गली में घूम करके तुमको पुण्य कमाने का मौका देता है। कोई गाय जिसके गला फटा हुआ हो, कहीं फोड़ा हो गया हो, लड़खड़ा रही हो, लूली लंगड़ी हो, वो तुमको मौका देती है, तुमसे पूछती है कि सम्यक दर्शन के एक गुण है अनुकंपा, तुम्हारे अंदर है कि नहीं। तुम्हारे अंदर नहीं है, 2 मिनट तुम्हारा मुंह देखती है ऐसा, दूसरे घर में चली जाकर के उससे पूछती है अनुकंपा तुम्हारे अंदर नहीं है। कोई बात नहीं, हम कहीं और चले जाते हैं। पूरे नगर में घूमती है वो गाय, वो कुत्ता, वो प्राणी, वो भूखा, वो गरीब, और तुम्हारे पास आकर के तुम्हारे सामने से जब निकल जाता है। रेलवे स्टेशन पे देखिएगा, जब कोई वृद्ध 80 साल का भीख मांग रहा हो, तब ये मत सोचिएगा कि कोई भिखारी है, सोचिएगा पूर्व भव के हमारे पिता हैं, परिस्थिति बसाजात ऐसे हो गए। फिर करुणा का जो स्रोत अंदर से बहेगा, देखने लायक होगा विश्व। ये नहीं सोचना कि हमने तुम्हारे ऊपर करुणा करी है तो तुम हमारे ऊपर करुणा करोगे। ऐसा सोचना हमने तो करुणा इनके ऊपर कर दी, अब ये किसी और के ऊपर करेंगे, वो किसी और के ऊपर करेगा, वो किसी और के ऊपर करेगा, और ये जैसे उपक्रम चलता रहेगा, फिर कोई ना कोई तो हमारे ऊपर भी करेगा। ट्रेन पे, बस पे, रेलवे स्टेशन पे, घर के अंदर कोई भी प्राणधारी दिख जाए, कहीं से भी दिख जाए, जीवन का सबसे बड़ा अमोघ मंत्र है बंधुओं, परस्परोपग्रहो जीवानाम। एक दूसरे पर उपकार करना सीखिए। मकान के ऊपर दीवार में चूना पोतने से उपकार नहीं होता, लेकिन किसी जीव को संवार देने से उपकार होता है। वही उपकार की परिभाषा 1200 वर्ष पहले यहाँ पर रिद्धिधारी कौन से मुनि महाराज होंगे, हमने तो देखा भी नहीं, लेकिन हमारे आपके लिए छोड़ के गए बंधुओं। टीकमगढ़ जिले में बन्हाजी नाम का एक ऐसा महान अक्षय क्षेत्र है, जहां की प्रतिमाएं संवाद करती हैं, जहां की प्रतिमाएं बोलती हैं, जहां की प्रतिमाओं से अतुलनीय वैभव पूरी दुनिया को मिलता है। पूर्णिमासी के दिन हजारों लोग यहां पर आकर के अपनी भावनाओं का कलश रखते हैं। सर्व सिद्ध पूर्ण काम कलश रख के अपने घर के अंदर के छोटी छोटी चीजों को संवर्धित कर लेते हैं, संभाल लेते हैं। ये भी क्या है, ये भी वही उपग्रह और उपकार है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, भगवान की उस विग्रह का सहारा लेकर के वे रिद्धिधारी मुनि महाराज जो सृष्टि पर 1200 वर्ष पहले हुए होंगे, उन्होंने यहाँ पे विग्रह से मंत्र से अधिष्ठित करके प्रतिमा दे करके चले गए, वे उपकार करके चले गए। अब उपकार को लेने तो हम आ जाते हैं, लेकिन कभी देने भी आना पड़ता है। कभी ये भी सोचना पड़ता है कि जिन गुरुओं ने जिस प्रतिमा से, इस उपकार से हमारी इस पर्याय धन्य हुई, हमारे घर के अंदर सौभाग्य और संवर्धित और वैभव बढ़ा, उस मंदिर के ऊपर भी हम उपकार करें। नव देवताओं के ऊपर जो साधक उपकार करता है, श्रावक उपकार करता है, वो भी किसी तीर्थ से कम नहीं होता बंधु। सिर्फ तीर्थ ऐसा नहीं कि तीर्थंकर ही तीर्थंकर कहलाते हैं,
उस तीर्थों की रचना करने वाले वो जो छोटे छोटे मिट्टी के पानों के पुतले हैं, ये जब अपनी संपदा का बहुमूल्य द्रव्य यहाँ पर आकर के चढ़ाते हैं, तुमको भी आचार्य तीर्थ कहते हैं कि तुम्हारे धन के माध्यम से कितने लोग यहाँ पर आकर के तर जाएंगे, तुमको भी तीर्थ बनने की उपमा मिलती है। परस्पर उपग्रहो जीवा नाम, ये सूत्र इस दुनिया पे प्राण का आधार होना चाहिए। जहां कहीं भी आपको किसी का दुख दिख जाए, बस ये सोचिएगा, ये दुख दिखा करके मेरी करुणा की परीक्षा ले रहा है, मेरी अनुकंपा की परीक्षा ले रहा है। अनुकंपा क्या चीज है? गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव कहते हैं, जैसे धरती के अंदर गहन गहराइयों में जब धरती थोड़ी सी कांपती है तो भूकंप आता है। भूकंप आने पर क्या होता है? धरती के ऊपर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं। ठीक ऐसे ही किसी का दुख देख करके जब किसी सम्यक दृष्टि के अंदर अंतरंग में बहुत गहराई में भूकंप आता है, हे भगवान, ये प्राणधारी होकर के और इतना दुखी है, मेरे पास पैसा है, मैं इसका दुख दूर नहीं कर पा रहा, धिक्कार समझता अपने आप के ऊपर और अपना काम छोड़ करके जब उसको बचाने में लग जाता है। इस अनुकंपा, ये सम्यक दर्शन, इस तरीके की भावना, इस तरीके की भक्ति के बाद किसी को ऐसा महाबली जैसा शरीर मिलता है, तब जाकर के कोई हनुमान बनता है, तब जाकर के कोई राम का भक्त बनता है, मित्र बनता है। बंधुओं, ऐसे ही कोई कुछ नहीं मिलता। ओजस तेजो विद्या वीर विजय वृद्धि विजय विभव सनाथा, महाकुला, महान कुल में पैदा होने वाले, महार्था, महान पुरुषार्थ को करने वाले, मानव तिलका। दुनिया में कितने खूबसूरत आदमी होंगे, लेकिन किसी की भी खूबसूरती कोई साधु मुख से बोलता नहीं, लेकिन ये महार्था, महान अर्थ को करने वाले मानव तिलक हैं कि गुरुओं को, दिगंबर साधुओं को भी उनकी प्रभावना करने पे, उनको बोलने पर इतना आनंद आता है, रोम रोम रोमांचित होता है उनके गुणगान करने पर। सुनने वालों की तो बात ही क्या है, सुनकर के भी अपने जो पाप के पूरे पुंज को नाश कर लेते हैं। ऐसा अद्भुत है वीर हनुमान का कथानक। विसिद्धालय में विराजमान है भगवान, हम उनके पूर्व भव की गाथा को सुन मात्र रहे हैं और उससे सीखने और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सिर्फ अपने स्वार्थ के पीछे जितने लोभी होकर के संसार बढ़ा रहे हैं, हम गतियों में कभी कुत्ता बिल्ली तो बन जाएंगे, लेकिन वीर हनुमान बनना सबके बस की बात नहीं है। उनके गुणगान गाना तो सबके बस की बात है। घर घर में चर्चा होनी चाहिए उसके उस गुणगान की, उनके उस सम्यक दर्शन की, उनकी उस पवित्रता की, उनकी उस वैयावृत्ति की। क्या शरीर पाया है, कैसा सौंदर्य पाया है, क्या अद्भुत वैभव है उनका। हमारी तो काली नीली आंखों के पीछे के पड़ी झाई, उसको कितना पोतना पड़ता है तब जाकर के लेबल मिलता है भैया, और नहीं मिले तो कोई का के है कि फलाने के मोड़ा की तो भैया सूरत ही देखने लायक नहीं है। मोड़ा तो अच्छो है लेकिन सूरत अच्छी नहीं दिखाई दे, तो सूरत का अच्छी नहीं दिखाई दे, तुम इन्हें ऐसो कछु करो है, पैसा है, पुण्य है, सब कुछ है, लेकिन तुम काले हो, इसका मतलब है कि कभी अंतरंग मलिन हुआ होगा, आज चेहरे पे उसका रंग दिखाई दे गया। अब क्या करें महाराज, अब तो हो ही गए, अब अच्छे काम करो, इतने सुंदर काम करो कि तुम्हारी वो कुरूपता किसी को दिखाई ही ना दे। गुरुदेव को देखा है कभी? कभी गुरुदेव को देखिएगा, कितना सौंदर्य दिखता है गुरुदेव का, कितने चमकते हैं, लेकिन कभी पास से जा करके देखिएगा गुरुदेव की इधर की छाती पर, इस पूरे पोषण पे छोटे 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 काले 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 धब्बे दिखाई देंगे, छोटे छोटे छोटे। आज तक आपने देखे नहीं होंगे बंधुओं, कभी नहीं देखा होगा, छोटे छोटे बहुत सारे डॉट्स दिखाई देते हैं गुरुदेव की इस पूरी छाती पर। लेकिन उनके तेज के सामने, उनके पुण्य के सामने, उनकी साधना के सामने, इतने वर्षों से गुरुदेव के पास भी रहते हूँ, आज तक कभी देख ना पाए। इसी का नाम तो साधना और प्रभाव है। यही तो अद्भुत कौशल है कि भगवान हमें तो सिर्फ आपकी खूबसूरती दिखाई देती है, बाकी सब तो आपका आप भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते। वो वीर हनुमान, अंजनी पुत्र, श्रीशैल, उनकी तो कहना ही क्या, कैसे अद्भुत नाम मिले, कहां पे जाकर के उनको ऐसा नाम संस्कार मिला। हमने कुछ भी कह दिया, कुछ भी बोल दिया। वज्र अंग बली नाम था, वज्र का शरीर था उनका, वज्र सब नाराज सहनन के धारी थे। उस वज्र के शरीर को जब वो शिला पर गिरे तो शिला तो चूर चूर हो गई, लेकिन उनके अंग को कुछ नहीं हुआ। तब जाकर के उनका नाम वज्र अंग पड़ा।
और लोगों ने बिगाड़ करके धीरे धीरे करके अपनी अपनी धारणाओं में उनका नाम बजरंग पड़ गया। बजरंग बली, वज्र अंग बली, जिनके अंगों में इतना बल था वज्र के जैसा, वह वज्र वृषभ नाराज सहनन। किसी भी वैदिक कथानकों में आपको वज्र की परिभाषा दिखाई देगी तो सिर्फ इंद्र के अस्त्र के रूप में, लेकिन कहीं पर भी यह दृष्टिगोचर नहीं होगा कि शरीर के अंदर भी वज्र जैसी सामर्थ्य थी। लेकिन जैन दर्शनकार आचार्य रविशरण स्वामी ने इसको कितने सुंदर शब्दों में कहा कि वो वज्रंग बली ना होकर के वज्र अंग बली नाम था। जैसे कांवड़िया लोग जब सावन सोमवार ये सावन के चलते हैं उस समय बार बार बोलते हैं बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। एक्चुअल में वो शब्द है बोल ब्रह्म, बोल ब्रह्म, बोल ब्रह्म, बोल ब्रह्म, बोल ब्रह्म। अब ब्रह्म शब्द पलट करके लोगों ने बम बना दिया। अब बम शब्द सुनते हैं तो डर लगता है। बम बम बोले नहीं है, ब्रह्म ब्रह्म बोले शब्द है कि हम वहां पर ब्रह्म ब्रह्म बोले, ब्रह्म 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 ब्रह्म। लेकिन वो ब्रह्म जो है भाषा अपभ्रंश से भ्रमित होकर के बम हो गई। लेकिन कथानकार, जितने भी कथानकार होते हैं जो इसको सुनाते हैं, जो गुरुदेव का गुणगान करते हैं, जो हनुमान जी का गुणगान करते हैं, वो कभी इस तरीके से अंगों को परिभाषित और परिलक्षित करें तो सृष्टि पर हनुमान जी का सौंदर्य और बढ़ जाएगा। वज्र अंग बली कैसे नाम पड़ा, श्रीशैल कैसे नाम पड़ा, अंजनी पुत्र कैसे नाम पड़ा, हनुमान कैसे नाम पड़ा, इनका अपना अद्भुत वैभव है। आप भी सुने, आप भी समझें, आप भी इसका आनंद लेने का प्रयास करें।